गेट को सीरियसली प्रिपेयर करने वाला स्टूडेंट अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उसका पोस्टमार्टम जरूर करता है, क्योंकि एक सीरियस स्टूडेंट जानता है कि डायरेक्शनल तरीके से की गई उसकी स्टडी उसके रिजल्ट में क्या इम्पैक्ट डालने वाली है। नमस्कार, मैं इसके पाटीदार स्वागत करता हूं आपका जी सेंट्रिक के इस नई सीरीज में जिसका नाम है नो अबाउट द सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग उनका पोस्टमार्टम हम आपके लिए करके देंगे, ताकि इन द बिगिनिंग आपको ये याद रहे या आपको ये क्लियर रहे कि ये जो सब्जेक्ट है वो कैसे हमें प्रिपेयर करना है, बराबर ना। क्योंकि एट द एंड हमारा या हमारे जैसे इंस्टीट्यूशन का काम है आपको डायरेक्शनल स्टडी कैसे करना है इसके बारे में जानकारी देना। आज हम शुरू करेंगे या आज हम जानकारी लेंगे कंट्रोल सिस्टम के बारे में। आप यदि एक फ्रेशर बंदे हैं या यूं कहूँ कि कंट्रोल सिस्टम के लिए फ्रेशर हैं, आप कंट्रोल सिस्टम की स्टडी करना चाह रहे हैं लेकिन गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी रखना बेहद ज़रूरी है, ताकि जब आप उसे स्टार्ट करेंगे तो इनिशियल तौर पर ही एक एनर्जी को साथ में लेके चलेंगे, ताकि सारे पॉइंट्स यदि आपके क्लियर हैं तो इनिशियल तौर पे यदि आप एनर्जी लेके चलते हैं तो उस सब्जेक्ट को उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ पाएंगे। यस और नो। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्यों जरूरी है, सपोज माइक्रो प्रोसेसर एक सब्जेक्ट है जो कि हार्डली 2 मार्क्स का आता है। नाउ कोई स्टूडेंट उसे प्रिपेयर करना चाह रहा है कि गेट की प्रिपरेशन करना है, माइक्रो प्रोसेसर को उठाता है और लगा हुआ है 2 महीने तक पढ़ रहा है माइक्रो प्रोसेसर। इसका मतलब यह है कि उसको जानकारी नहीं है कि माइक्रो प्रोसेसर को गेट पॉइंट ऑफ व्यू से कितना पढ़ना है और कितना खींचना है। इसीलिए डायरेक्शनल स्टडीज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। चर्चा करूंगा कंट्रोल सिस्टम की, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर मैं आपके सामने आज डिस्कशन करने वाला हूं, वो यहां पर मेंशन कर दिए गए। सबसे पहले जानेंगे कंट्रोल सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, योर एग्जाम्स। सपोज आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे, ईएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे, बार्क, इसरो, योर सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे, हर चीज के लिए इसका इंपॉर्टेंस हम देखेंगे पहले पॉइंट में। इससे आपको क्या क्लियर हो जाएगा, इस सब्जेक्ट का वजन आपको मालूम चलेगा। ओके। सेकेंड पॉइंट की मैं बात करूंगा प्री रिक्विजिट, मतलब आप यदि कंट्रोल सिस्टम पढ़ना चाह रहे हैं तो उससे पहले क्या क्या आपको पढ़ लेना चाहिए, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए ताकि कंट्रोल सिस्टम को समझना आसान हो जाए। और एक स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि गेट की स्ट्रेटजी में कंट्रोल सिस्टम को कौन से पायदान पे आपको रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचर ऑफ द सब्जेक्ट की। ये सब्जेक्ट कैसा है, इसका नेचर क्या है, थियरी ज़्यादा है, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा है, एग्जाम में कैसा आता है, ये टफ आता है, इजी आता है, स्कोरिंग आता है, कम मार्क्स का आता है, सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे नेचर ऑफ द सब्जेक्ट में। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस्ट मटेरियल्स अवेलेबल। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के इर्द गिर्द कौन कौन से बेस्ट मटेरियल्स है, कैसे फॉलो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसकी जानकारी मैं इसमें आपको देने वाला हूं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम जी सेंट्रिक। ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद है, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आप चाहे सेल्फ स्टडी करते हैं, NPTEL से पढ़ रहे हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, डजेंट मैटर। मेरा यहाँ पे आपको बताने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब भी आप इस जर्नी को स्टार्ट करें, आपके सब्जेक्ट के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, राइट ना। इसलिए ये पॉइंट सबसे लास्ट में, इफ़ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम जी सेंट्रिक, तो जी सेंट्रिक के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते इस पॉइंट के बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूं। लास्ट में हम बात करेंगे हाउ टू रिवाइज। ये क्यों मैंने यहां पे रखा, क्योंकि सारा सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के बाद उसका पढ़ना ही अंतिम सत्य नहीं है। आपकी मेमोरी में उसे हमेशा के लिए बसाना टिल एग्जामिनेशन जरूरी है, तो उसके लिए रिवीजन मस्ट है। हम चर्चा करेंगे इसमें कि क्या क्या आपके पास कहानियां हैं इसको फुलफिल करने की। शुरू करते हैं आज का सेशन, और सेशन की शुरुआत होगी हमारे पहले पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट।
सो माय डियर फ्रेंड, आप प्रिपरेशन सपोज कर रहे हैं गेट एग्जामिनेशन के लिए और मेरा टारगेट इसी एग्जाम के बारे में स्टडी करना है। लेकिन चूंकि सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, तो मुझे कुछ चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अलग अलग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको वजन देने के लिए करनी है। जैसे कि EAC एग्जामिनेशन है, आपकी बार्क एग्जामिनेशन है, आपका इसरो है, या आपकी सेमेस्टर एग्जाम या स्टेट एग्जाम्स जो भी होते हैं वो ले लीजिए। कोई भी टेक्निकल यदि एग्जाम है, कोई भी टेक्निकल एग्जाम है, आप यदि इलेक्ट्रिकल से हैं, EC से हैं या इंस्ट्रूमेंटेशन से, उस टेक्निकल एग्जाम में कंट्रोल सिस्टम जरूर होगा। ये अटल सत्य है। यानी कि कोर ब्रांचेस के लिए कंट्रोल सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो गया। यस और नो? आज हम चर्चा कर रहे हैं किसकी? आज हम चर्चा कर रहे हैं गेट एग्जामिनेशन की। सो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा तीनों ब्रांचेस की। तीनों ब्रांचेस में आती है आपकी एवरग्रीन ब्रांच EE, उसके बाद EC और द लास्ट वन इज इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है जी। तो क्या है कहानी? कहानी यह है कि आप इन तीनों ब्रांचेस में यदि कंट्रोल सिस्टम का गेट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करेंगे तो क्या पाते हैं कि 7 to 12 मार्क्स का कंट्रोल सिस्टम एक लौता सब्जेक्ट है जिससे इस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब आपको ये जानकारी होगी और मुझे बताने में भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी लिखना जरूरी है कि 100 मार्क्स का गेट होता है। नाउ आउट ऑफ 100 मार्क्स यदि इसका एवरेज, मैं आपसे बात करूं 10 ले लेता हूं, 10 मार्क्स का यदि आपका कंट्रोल सिस्टम आता है, इसका मतलब इस एग्जाम का 10% हिस्सा जो है वो कंट्रोल सिस्टम कवर कर लेता है। सीधी सी कहानी है, आपको समझ में आ रही है। नाउ 10% इस सब्जेक्ट से कवर कर रहे हैं, तो सर इतना इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट? जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि गेट को यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं और कहीं आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन है कि कंट्रोल सिस्टम को छोड़ सकता हूं, तो निकाल दीजिए। नहीं निकाल पा रहे हैं तो एग्जाम को प्रिपेयर करना छोड़ दीजिए, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम को आप छोड़ नहीं सकते। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपकी इस जर्नी में। इतनी बात तो क्लियर हो गई। तो कंक्लूजन क्या है? कंट्रोल सिस्टम को छोड़ा नहीं जा सकता। क्लियर? और क्यों छोड़ना? सेमेस्टर में समझ में नहीं आया इसलिए छोड़ना, या आपने कोशिश करी है लेकिन कभी आपको समझ में नहीं आया इसलिए छोड़ना? अरे मेरे भाई, बहुत ही ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है, छोड़ने का सवाल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को मैं लेता हूं और वो है प्रीरिक्विजिट। क्या क्या प्रीरिक्विजिट है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए? देखिए, यदि आप कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आपकी जर्नी को आपको स्टार्ट जो करना है ना, आप डायरेक्ट कंट्रोल सिस्टम से मत करें। इसका प्रीरिक्विजिट है। वैसे तो ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है जो डायरेक्टली भी स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आपका मैथमेटिक्स को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम रखते हैं। हमारे सजेशंस में बच्चों को हमेशा हम बोलते हैं कि मैथमेटिक्स करो, क्योंकि मैथमेटिक्स आप फर्स्ट सेमेस्टर से देख रहे हैं, सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, और 15 मार्क्स कवर करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको शुरू से लेके चलना है, वेरी बेसिक है ना। सेमेस्टर में जब आप इंजीनियरिंग में नहीं थे, उससे पहले भी मैथ्स था आपके पास। दूसरा हम बात करेंगे नेटवर्क थियरी। ये टेक्निकल का मोस्ट बेसिक सब्जेक्ट है नेटवर्क थियरी। ये आपको याद रहेगा तो कंट्रोल करना आपके लिए और आसान होगा, है ना। कंट्रोल सिस्टम को करने से पहले क्या क्या होना चाहिए, तो ये 2 सब्जेक्ट तो होना चाहिए। और जब हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं, जब हम गेट में ये बोलते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना चाहिए, उसमें कंट्रोल सिस्टम को हम 4th पायदान पर रखते हैं। बिकॉज हमारा सजेशन है पहले मैथ्स करिए, नेटवर्क कीजिए, उसके बाद वेरी बेसिक सब्जेक्ट डिजिटल आपको करना है, और उसके बाद हम बोलते हैं कि आपको कंट्रोल सिस्टम पढ़ना है। बेसिक सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, अब जैसे
इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ या ईसी या इलेक्ट्रिकल के बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, तो यदि आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है तो उसका प्री रिक्विजिट क्या हो गया कि भैया नेटवर्क थ्योरी पढ़ना बेहद जरूरी है। अदरवाइज जब एनालॉग पढ़ते टाइम जब हम कहीं पे लूप या मैश लगाएंगे, नोडल एनालिसिस लगाएंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या हुआ। सो बेटर है नेटवर्क थ्योरी सबसे पहले होना चाहिए, इसलिए हम नेटवर्क थ्योरी को टॉप मोस्ट या सबसे पहले रखते हैं। ठीक है, तो जब मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो मैंने आपको बोला कि इसको आप 4th नंबर पे रखेंगे। कि कौन से नंबर पे रखेंगे? 4th नंबर पे कंट्रोल सिस्टम रखेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो तमाम बेसिक सब्जेक्ट्स हैं ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट्स हैं और स्कोरिंग सब्जेक्ट्स भी हैं। तो ये पहले होने के बाद जब आप एंटर करते हैं अपने कोर सब्जेक्ट्स में तो कहानी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इसके बाद आप पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं आप? सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ सकते हैं, आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ सकते हैं, है ना। एनालॉग, अब देखो एनालॉग जब आप पढ़ेंगे उससे पहले आप नेटवर्क को फिनिश कर लिए हैं, आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। आप आपके कोर उठा सकते हैं। अब देखो तमाम जो बेसिक सब्जेक्ट्स है या यूं कहूं कि जो कॉमन सब्जेक्ट्स है सारी ब्रांचेस के, वो तो आपने खत्म कर लिए। उसके बाद फिर आपकी चॉइस है कि आप अपने कोर सब्जेक्ट को उठा सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल के बंदे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, मशीन कर सकते हैं। अब होता क्या है कि आप सोचे कि डायरेक्ट मशीन से स्टार्ट करना है, नहीं। संदीप सर इसके बारे में बहुत सारे बार आपको बताए हैं, डायरेक्ट मशीन से स्टार्ट नहीं कर सकते, पहले बेसिक सब्जेक्ट कर लीजिए ना। इट्स लाइक कि आप घर बना रहे हो, डायरेक्ट पहले माले से स्टार्ट कर सकते क्या? नहीं कर सकते। टेके लगा के भी करोगे तो स्टेबल नहीं है। पहले क्या करना है, फाउंडेशन पे वर्क कीजिए, ग्राउंड फ्लोर पे वर्क कीजिए, उसके बाद अब जाइए। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो पूरा चार्ट मैं आपको नहीं समझा रहा, बिकॉज बेसिक कॉमन सब्जेक्ट्स के बाद आपकी इंडिविजुअल ब्रांचेस के हिसाब से अलग अलग कोर सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। तो प्री रिक्विजिट इस सब्जेक्ट के बारे में आपको हो गया, ठीक है ना। इसमें हाउ टू स्टडी लिखा है और इसी में हम देखेंगे कि इस सब्जेक्ट का नेचर क्या है। हम देखेंगे नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। देखो कंट्रोल सिस्टम, अच्छा मैं आपसे पूछूं, आप लोगों से पूछूं मैं कि सेंसर्स कैसा सब्जेक्ट है। सेंसर में आपको थियरी बहुत सारी पढ़ दी हैं, न्यूमेरिकल्स उसके बाद करेंगे, बट कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको ह्यूज थियरी नहीं है, लिमिटेड थियरी है, बट गुड नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स है। तो ये एक न्यूमेरिकल टाइप का, इसका सब्जेक्ट का जो नेचर हो गया, ये एक न्यूमेरिकल टाइप सब्जेक्ट हो गया। इसमें थियरी इतनी वाइड आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी कि कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे तो ढेर सारी थियरी चल रही है और लिमिटेड क्वेश्चन है। नहीं, इसका जोन जो है, इसका जोनर जो है वो कौन है? न्यूमेरिकल टाइप है, बराबर ना। तो एग्जामिनेशन में भी न्यूमेरिकल बेसिस पे इस पे आपको क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये आप इससे जब स्टार्ट करेंगे तो एक बात ध्यान रख लीजिए कि आपको लिमिटेड थियरी और गुड नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स इसमें मिलने वाले हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब आप इसे स्टडी करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप चाहें सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल, ठीक है। सेल्फ स्टडी ऑलवेज, हर जगह हर टाइम पे अवेलेबल है अपने साथ। दूसरा क्या, आप किसी भी स्टैंडर्ड कोचिंग जो है उसका मटेरियल नोट्स जो हैं वो प्रेफर कर सकते हैं। नोट्स आपको कहाँ काम आते हैं? आपको डायरेक्शनल स्टडी हो जाती है। कोचिंग्स के, इंस्टीट्यूट्स के जो नोट्स होते हैं वो डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल टू व्हाट? गेट की एग्जामिनेशन में कहानी कैसे पूछी जाती है उसके अकॉर्डिंग है। तो ये नोट्स आपको हेल्प कर सकते हैं। गूगल पे सब कुछ मिलता है, हर एक इंस्टीट्यूट के नोट्स मिल जाते हैं, जी सेंट्रिक के भी अवेलेबल है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। आप इस सब्जेक्ट को यदि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करता दिस, क्योंकि इसमें आप यूनिवर्सिटी में जब हैं, सेमेस्टर की तैयारियां जब कर रहे हैं, आप खूब पढ़िए, कोई इशू नहीं है मुझे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको नॉलेज लेना, बट गेट आपको इतना टाइम परमिट नहीं कर रही कि चीज़ों को इनके अंदाज में पढ़ा जाए। इनके अंदाज में पढ़ना मतलब थ्योरी पढ़ना, क्वेश्चंस लिमिटेड करना, बट के गेट जो है वो टोटल क्या है,
न्यूमेरिकल एग्जाम है ना, तो ये सजेशन में नहीं है। ओके, स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में मैं चर्चा करूंगा, आप स्टैंडर्ड बुक से प्रेफर कीजिए, लेकिन एक बात तय रखिएगा, हमेशा आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो बी डायरेक्शनल, आप डायरेक्शनल स्टडी कीजिए, उसके बारे में जानिए, उस एग्जाम को समझिए, उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करिए। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था दैट इज द बेस्ट मटेरियल्स, और इसका थोड़ा सा मैंने इसके पहले हाउ टू स्टडी में भी डिस्कशन किया। बेस्ट मटेरियल की बात करेंगे तो सबसे पहले तो मैं आपको बुक्स के बारे में बताऊंगा जो कि अवेलेबल है और जो आपको पढ़ना चाहिए इस कंट्रोल सिस्टम। अब कोई सा भी सब्जेक्ट हो, 10 बुक्स है क्या 10 पढ़ना है? नहीं, बेवकूफ़ ही पढ़ेगा ना 10 बुक। अरे भाई, जो बोर्डे प्लॉट आप इसमें पढ़ोगे वही उसमें पढ़ोगे, बट फिर भी एक बुक्स का स्टैंडर्ड रहता है, तो मैं आपको वो बुक्स लिख देता हूँ। आप सबसे पहले BS मान के चाहें तो कर सकते हैं प्रेफर। BS मान के वेरी फेमस, आपने आपकी यूनिवर्सिटी में भी देखा होगा, मोर देन सफिशिएंट, बहुत ही इजी लैंग्वेज में सब कुछ तरीके से समझाया गया है, आप वो को रिफर कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक है, अगेन आप नॉर्मल एस नाइस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 बुक मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को यदि बुक्स प्रिफर करना है तो। बराबर, वैसे एक बात तय करिएगा कि जब आप डायरेक्शनल स्टडीज़ करते हैं तो आपके पास किसी इंस्टीट्यूट पे भी आप पढ़ रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट पे आप पढ़ रहे हैं, तो इतना मटेरियल है गेट एग्जामिनेशन के लिए कि बुक्स भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कुछ कॉन्सेप्ट आपको कहीं समझ ही नहीं आ रहा है, कोई समझा रहा है तो गलत समझा रहा है, तो बेंचमार्क कौन है? बुक से है, आपको जाना ही पड़ेगा। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि बुक्स में भी चीज़ें कुछ की कुछ दे दी जाती है। हाँ, नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम कंट्रोल सिस्टम में इसमें कुछ और तरीके से बताया गया है, इसमें कुछ और तरीके से बताया गया है। ये बुक्स का अपना अपना फंडा है, बट रेयर टॉपिक्स में है। ऐसा नहीं कि इसने बोर्डे कुछ और पढ़ा दिया, उसने कुछ और पढ़ा दिया, नॉट एट ऑल, यू कैन प्रेफर दिस। तो सबसे पहले बेस्ट मटेरियल्स में मैंने बेस्ट बुक्स आपको बता दी। इसके बाद सेकेंडली जो मैंने आपको बताया कि आपको नोट्स अरेंज करने हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स आप अरेंज कर सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट के कर सकते हैं। अब नोट्स से क्या होगा, आपके पास एक डायरेक्शन रहेगी कि इतना पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, और इंस्टीट्यूट में पढ़ाए गए नोट्स में आपको फुल ऑफ ट्रिक्स भी मिलेगी। बुक्स में ट्रिक्स नहीं है, बुक्स में थियरी है ना। इसके अलावा जिसका मैंने डिनाइल किया था दैट इज द NPTEL की डिनाई करने का मेरा मकसद या रेफरेंस पॉइंट सिर्फ और सिर्फ गेट है। विद रिस्पेक्ट टू गेट दिस इज नॉट ओके, विद रिस्पेक्ट टू PhD सबसे बेस्ट है, विद रिस्पेक्ट टू सेमेस्टर लाजवाब है। मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं ना आप लोग। सो NPTEL आपके गेट के लिए मैं सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ, तो स्टार की जगह इसको क्रॉस कर दिया मैंने। गॉट द पॉइंट ना? ओके, नाउ गेट की एग्जाम करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड मटेरियल के साथ साथ, बुक्स के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वो करता है PYQ, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हर किसी के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट जरूर है, यस और नो? जब आप पढ़ते हैं तो मैंने देखा है अक्सर, इवन मैं भी जो स्टूडेंट था, PYQ पे पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। अरे यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ही है, क्या है, आप एग्जाम तो हर बार नहीं आती है। हाँ, आती जरूर नहीं है, बट पैटर्न समहाउ वही, कॉन्सेप्ट समहाउ वही। इसका मतलब PYQ आपकी लाइफ में वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं। VVI वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। PYQ को कभी भी आप बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लेंगे या फिर नॉन सीरियसली नहीं लेंगे, सीरियस रहेंगे उनके प्रति, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपकी लाइफ चेंज करेंगे। कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, मेरी एक बात का ध्यान रखना, PYQ बुक्स पे कभी आपको इतना ज़्यादा वो नहीं रहेगा अरे यार लगाने का, बट उसको ऐसे अंदाज में लगाइए कि इसको लगा लिया तो लाइफ झिंगा लाला, मतलब इसको लगा लिया ना तो गेट के लिए आप पूरे सुसज्जित हो जाएंगे दोस्त,
एकदम सुसज्जित हो जाएंगे। इट्स लाइक कि युद्ध लड़ने जा रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए ना, उस युद्ध भालों से लड़ा जा रहा है, बंदूक से लड़ा जा रहा है, तीर कमान से लड़ा जा रहा है, पत्थरों से लड़ा जा रहा है, कैसे? हाँ, तो PYQ से वही मिलेगा, युद्ध किस चीज का और क्या क्या लेके चलना है। गुड पॉइंट ना। PYQ मैंने ये नहीं बोला अभी यूनिवर्सिटी की जो कुंजियां आती है ना, वो नहीं बोला मैंने, PYQ बोला, बिकॉज टोटली डेडिकेटेड टू गेट। यू गॉट द पॉइंट। ओके, इतना क्लियर होगा आप लोगों को। अब आगे बढ़ता हूं और पॉइंट आता है हमारा, इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम जी सेंट्रिक। तो सबसे पहले तो जी सेंट्रिक के बारे में बता देता हूं कि जी सेंट्रिक कौन है, हु वी आर। आपके दोस्तों से आपने जरूर सुना होगा, या आपके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं कोई बच्चा जी सेंट्रिक से हमेशा एप्लीकेशन से पढ़ता हुआ जरूर पाया गया होगा, बराबर ना। तो जी सेंट्रिक प्यारे बच्चों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि क्वालिटी कंटेंट को, क्वालिटी एजुकेशन को, हर कोई बोलता है सर क्वालिटी क्वालिटी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। क्वालिटी कंटेंट को मोस्ट अफोर्डेबल वे में हम प्रोवाइड करते हैं, मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपकी लाइफ में बर्डन नहीं हो और सिस्टम भी चल सके। गॉट द पॉइंट ना। मैं चर्चा करूंगा। तो जी सेंट्रिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हमारी टैगलाइन है, अ स्टेप टुवर्ड्स बेस्ट एंड अफोर्डेबल एजुकेशन। जी सेंट्रिक के बारे में इसमें मैं चर्चा करूंगा कि यदि आप जी सेंट्रिक से पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है। देखो, जी सेंट्रिक में जो भी बच्चा पढ़ता है वो टोटली इंडिपेंडेंट फील करता है। कैसे? सपोज आप में से किसी का मन हुआ कि कंट्रोल सिस्टम को जी सेंट्रिक से पढ़ा जाए, आपका स्वागत है। आपको फुल कोर्स परचेस करने की जरूरत नहीं। आप आइए, कंट्रोल सिस्टम लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए अपनी जर्नी। आपको पता है कंट्रोल सिस्टम जी सेंट्रिक पर कितने INR का है? ये है 199 रुपीज़ का। कितना? 199 रुपीज़। ये क्या है सर 199 रुपीज़? अरे एक मॉडल है हमारा जी सेंट्रिक पे, हम बेसिक सब्जेक्ट्स, प्रीमियम सब्जेक्ट्स कैटेगरी में बांट दिए हैं, और मिनिमम सब्जेक्ट जो हैं, मिनिमम जो हमारे पास 49, 99, 199, 499, 899 और 999, यहाँ तक के सब्जेक्ट्स जो हैं वो बेसिक कैटेगरी में आते हैं। और कुछ प्रीमियम है हमारे, ज़्यादा नहीं, प्रीमियम सब्जेक्ट्स 3-3, 4-4 है, नॉट एट ऑल, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन 6-7 सब्जेक्ट्स आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। तो इससे क्या होता है कि ओवरऑल मॉडल जो है, एजुकेशन मॉडल, वो अफोर्डेबल बन जाता है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। और प्रीमियम सब्जेक्ट जो हैं 1699, 1999, 2899, 2199, बस इसी प्राइस रेंज में, लगभग इसी प्राइस रेंज में आपके प्रीमियम सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। तो आप ओवरऑल सब्जेक्ट्स, ओवरऑल कंटेंट को देखें, ओवरऑल कोर्स को देखें, तो वो एक मोस्ट अफोर्डेबल वे बन जाता है स्टडी करने का। अब मैं आपको चर्चा कर रहा था कि सपोज फॉर एग्जांपल आप जी सेंट्रिक पे आते हैं पढ़ने के लिए, आपने कंट्रोल सिस्टम पढ़ना चाहा, आपको कुछ नहीं करना, 199 में कंट्रोल सिस्टम एप्लीकेशन से खरीदना है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ, और पढ़ना है। 199 आपके 1 महीने के रिचार्ज से भी कम, 199। और इस 199 में आपको ये फील हो जाएगा कि जी सेंट्रिक ने आपको कितना पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया है, कितना इंटरेस्ट आप में जगा है। यस और नो? गॉट द पॉइंट ना? ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब हम सिर्फ कंट्रोल की बात कर रहे हैं, आज सब्जेक्ट में हम बात कर रहे हैं कंट्रोल की। आपको कंट्रोल सिस्टम जी सेंट्रिक से पढ़ना है तो आपको 199 रुपीज़ में कंट्रोल सिस्टम को परचेस करना है। इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको 131 कंट्रोल के लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स 131। और एक बात ध्यान रखिएगा, जी सेंट्रिक पे हमारे कंटेंट में हम फालतू की बकर नहीं करते हैं। जो पढ़ाया है उसमें 17 इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, यहाँ से पढ़ना, वहाँ से पढ़ना, ये ऊंचा, ये नीचा, ये वो, हम ल्योरिंग नहीं करते हैं। सो हमारा कंटेंट 100% इफेक्टिव है, मतलब काम की बात है, बेकार की बात नहीं है। 131 लेक्चर्स।
अब ये 131 लेक्चर्स जो है ना, ये मोस्ट इंटरेस्टिंग है। क्यों प्यारे बच्चे? क्योंकि ये वीडियो आपको बोरिंग नहीं है। ये 1-1 घंटे की वीडियो हमने नहीं डाला है। 1 घंटे के डाल दे बोर हो जाता। आपने सुना होगा ना, आपके आसपास कोई ना कोई किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा है और बड़ा ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाता है और बोर फील करता है। सुना होगा ना? हमारे यहाँ पे वो कहानी नहीं होगी। आप जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे ना, 30 मिनट्स के लेक्चर, 35 मिनट्स के, 25 मिनट्स के, ये जो लेक्चर्स आपकी ऐसी लाइन लगेगी कि आप सिर्फ पढ़ते ही चले जाएंगे। आपका जो इंटरेस्ट जो है ना, वो बेहतरीन तरीके से डेवलप होता चला जाएगा। गुड पॉइंट। नाउ 131 लेक्चर्स तो ठीक है भाई, 131 वीडियो लेक्चर्स तो है ही हैं। इसके साथ क्या है, इन 131 लेक्चर्स में 250 प्रॉब्लम्स यानी कि 250 क्वेश्चंस सॉल्व किए गए हैं। सोचिए कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दी गई है उसमें आपकी। कितना 250 क्वेश्चंस की उसमें प्रैक्टिस है थियरी के साथ साथ। गॉट द पॉइंट। नाउ 131 लेक्चर्स हो गए, उसमें इतने क्वेश्चंस हो गए। इसके साथ साथ आपको गेट बुक सीरीज अवेलेबल है। सब इसी में चल रहा है, सब इसी में चल रहा है। हम मोस्ट अफोर्डेबल मॉडल हैं तो कोई शर्तें नहीं है, जो भी है आपके सामने है। गेट बुक सीरीज, ये गेट बुक सीरीज क्या बोला है, ध्यान से सुनिएगा। गेट बुक सीरीज क्या है प्यारे बच्चे, कि जैसे कि कंट्रोल सिस्टम इसी को आता है, इंस्ट्रूमेंटेशन को आता है, इलेक्ट्रिकल को आता है, तीनों को आता है। तो तीनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप क्या करते हैं, आपका बुक उठाते हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बुकलेट होती है वो उठाते हैं और चालू हो जाते हैं। यस और नो? हमने क्या किया है कि तमाम तीनों ब्रांचेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो टेस्ट के फॉर्मेट में डाल दिए। गेट बुक सीरीज इज नथिंग बट द टेस्ट सीरीज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपके पास टेस्ट खुलेगा बकायदा, 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। यानी कि आप अपनी प्रैक्टिस को यार गेट स्टाइल में करेंगे। गेट इज क्या है, गेट क्या है, एक ऑनलाइन एग्जाम है दोस्त। उसमें टिक 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 चलता रहेगा, क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर करोगे, तो फ्रॉम द बिगिनिंग आप खुद को ढालोगे किस हिसाब से, गेट के हिसाब से। आप बुक पढ़ रहे हो, प्रीवियस ईयर बुक उठाया, बुक का अलग कहानी है ना। आप बुक टाइप में तो गेट के एग्जामिनेशन में तो ऐसा तो है नहीं कि बुक आई है, खोलना है और क्वेश्चन करना है, नहीं, इट्स ऑनलाइन एग्जाम। तो ऑनलाइन एग्जाम में खुद को आप परिवर्तित शुरू से ऐसा बनाइए खुद को कि आप ऑनलाइन गेट जब देंगे और ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं सेम हो, आपकी सक्सेस रेट ज़्यादा होगी। ठीक है, ओके। गेट बुक सीरीज के बाद आप जब गेट बुक सीरीज कर लेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये तो आ चुके हैं। अब नए क्वेश्चन के लिए क्या, नए क्वेश्चन के लिए आप मॉक टेस्ट देंगे भाई, वो भी उसी 199 में अवेलेबल है। आप एप्लीकेशन पे जाके चेक करिए, ये चीज अवेलेबल है। गॉट द पॉइंट। मॉक टेस्ट में क्या, मॉक टेस्ट में आपको 150 से 200 के बीच में न्यू क्वेश्चन है, अगेन टेस्ट के फॉर्मेट में है, वही 1 मार्क 2 मार्क सारी कहानी। ये सारा होने के बाद आपको पीडीएफ नोट्स भी है साथ में, जो कि आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं उसी कोर्स में। आप डाउनलोड कर पाते हैं, लिंक मिल जाती है, लिंक से डाउनलोड कर पाते हैं और उसे फिर एंजॉय कर पाते हैं। बराबर। तो ये 199 में आपको कंट्रोल सिस्टम जी सेंट्रिक से यदि आप पढ़ते हैं तो ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है। अगेन आई एम टेलिंग यू, आपने जी सेंट्रिक के बारे में आपके मित्र से सुना होगा कि वहाँ से पढ़ लेना, ऐसा है, अच्छा है, ये है, वो है। आपने किसी और से सुना होगा, आपने आपके सीनियर से सुना होगा, लेकिन हम बिलीव करते हैं SRS पे। हम SRS पे बिलीव करते हैं। क्रिकेट में जैसे एम्पायर से गलती हो जाए ना तो DRS है, यहाँ पे आपके सीनियर या किसी से भी गलती हो जाए तो SRS है। SRS बोले तो सेल्फ रिव्यू सिस्टम, सेल्फ रिव्यू सिस्टम। ये कंट्रोल सिस्टम जो 131 लेक्चर्स हैं, इसमें से 80 लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी यूट्यूब पे है। क्या करना है, स्टार्ट कीजिए पहले यूनिट, देखिए, खूब से खूब 3 वीडियो आपको लगेंगे रिव्यू करने के लिए, सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। सेल्फ रिव्यू सिस्टम, ये सब्जेक्ट हमें पढ़ना चाहिए या नहीं, मेरी बात समझ में आई होगी आपको। इसके बाद क्या है जी, इसके बाद बड़ा महत्वपूर्ण कहानी। सर ये क्या प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स है? हाँ जी हाँ, ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, बट हमारा पूरा मॉडल जो है वो एक हाइब्रिड मॉडल है। क्या जी,
जब आप रिकॉर्डेड वीडियो से स्टडी करेंगे और सपोज आप लाइव क्लास में स्टडी कर रहे हैं, तो लाइव क्लास में आपको ढेर सारे टाइम ज़्यादा है, यदि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, यू कैन डू रिकॉर्डेड वीडियो से आप पढ़ते हैं, आप एक कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर पाएंगे, ये बात तो सत्य है। नाउ अब इन रिकॉर्डेड वीडियो से 131 रिकॉर्डेड वीडियो से अपनी स्टडी जारी रखे हैं। बीच बीच में क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस लेके हम आते हैं लाइव, कुछ डाउट्स लेके हम आते हैं लाइव, यानी कि आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपके डाउट्स हैं, आप डाउट को नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद हमें भेज दीजिए। कहाँ भेजना है हम चर्चा करेंगे। तो क्या होगा कि बीच बीच में थ्रू आउट द ईयर हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए लाइव आते रहेंगे। लाइव में क्या डिस्कशन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास नए आए हों हम वो डिस्कशन करेंगे, आपके डाउट्स लेंगे, इमीडिएट लाइव क्लासेस में डाउट सोल्व कर दिए जाएंगे। तो एक हाइब्रिड मॉडल हो गया, नॉट कंप्लीटली प्री रिकॉर्डेड, नॉट कंप्लीटली लाइव। सो लाइव के जो डिसएडवांटेजेस हैं यहाँ कवर कर दिए हैं, प्री रिकॉर्डेड के जो डिसएडवांटेज हैं वो भी इस मॉडल में कवर्ड हैं। तो ये एक ऑप्टिमम मॉडल है, आपके डाउट्स लाइव क्लासेस लेके सोल्व कर दिए जाएंगे और साथ साथ क्वेश्चन भी शेयर किए जाएंगे नए वाले। बराबर ना, समझ में आया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, सर सिर्फ पढ़ना सब कुछ नहीं होता, मानता हूं डाउट आया तो पूछना कहाँ है। सबसे पहली बात तो डाउट आपको बहुत कम आएंगे दोस्त, बहुत कम आएंगे। अच्छा मैं बोल क्यों रहा हूं ऐसा कि डाउट कम आएंगे, भाई किसी को भी डाउट इसलिए आएंगे क्योंकि इतने टाइम का जो एक्सपीरियंस है ना वो झोंक के ये पड़ा है, पहले से पता रहता है बच्चे के दिमाग में क्या डाउट चल रहा है, तो हम उसे वहां पे कोर्सेस में रिजोल्व किए। लेकिन फिर भी डाउट तो कभी भी किसी भी टाइम आ सकता है, हर एक डाउट का स्वागत है। क्या करना है उसके लिए, जो जी सेंट्रिक एप्लीकेशन है ना जी, उसमें जी सेंट्रिक एप्लीकेशन में आपको एक चैट बॉक्स है, चैट्स करके लिखा रहता है नीचे, ओके, क्लिक कर दीजिए उस पर। नाउ एडमिन जो है वो ग्रीन दिख जाएगा आपको, उसमें एडमिन जो है जहां पे लिखा हुआ है जी सेंट्रिक, वो एक ग्रीन डॉट आपको दिखाई देगा, बस उसे आप क्लिक कीजिए और अपना डाउट पोस्ट कर दीजिए, अपना डाउट वहां पोस्ट कर दीजिए। क्या होगा इससे, आपके डाउट का विदिन 10 आवर्स रिजोल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा इस पे स्टार लगा देते हैं, स्टार कभी कभार ऐसा होता है कि फैकल्टी अनअवेलेबल रहती तो उस पर्टिकुलर टाइम में नहीं कर पाती, तो फॉर द सेफ्टी रीजन मैंने स्टार लगा दिया, अदरवाइज विदिन 10 आवर्स विल गिव द रिजोल्यूशन। तो कनेक्शन देखिए, सुपर तरीके से कनेक्शन है आपका हमारे साथ, है ना। तो जी सेंट्रिक पे ये तो कंट्रोल सिस्टम की बात हो गई, इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट इंडिविजुअली अवेलेबल है। आपको पढ़ना है मशीन पढ़िए, पावर सिस्टम पढ़िए, इंडिविजुअल पढ़िए, सारे सब्जेक्ट्स इंडिविजुअल हैं। अच्छा जी सर फुल कोर्स में अवेलेबल है क्या, जी हाँ फुल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, फुल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। कौन कौन सी ब्रांच के, EE के, IN के और EC के फुल कोर्सेज अवेलेबल हैं जी। इंडिविजुअल भी है, फुल कोर्सेज भी अवेलेबल। और एक और बेस्ट चीज है हमारे यहाँ पे जो चलती है, दैट इज द फुल कोर्स कोरोना सब्सक्रिप्शन। फुल कोर्स का कोरोना सब्सक्रिप्शन, इस कोरोना सब्सक्रिप्शन में हम क्या करते हैं, पर मंथ के हिसाब से फुल कोर्स को कर सकते हैं। जैसे फुल कोर्स आप खरीदते हैं कभी भी किसी भी टाइम खरीदते हैं, तो नेक्स्ट सेशन के लिए इसकी वैलिडिटी फरवरी, जब भी जिस भी ईयर में खरीदते हैं अगले साल तक की फरवरी तक ही वैलिड रहता है। बट कोरोना फुल कोर्स क्या है, आप पर मंथ, इसकी प्राइस फिक्स्ड है 2000 रुपये ओनली, 1999 ये प्राइस फिक्स है। एक महीने के लिए आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, आप एक महीने के लिए इस पूरे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इस पूरे कोर्स में आपकी ब्रांच वाइज जितने भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल है सारे आपके पास 1999 में है। अगले महीने एक्सटेंशन करें, जैसे एक्सपायर हो फिर खरीदें, 1999 ओनली, यानी कि 2000 रुपये में पूरा कोर्स जो है ना वो मंथली बेसिस पे भी अवेलेबल है। अच्छा सारी जानकारी एप्लीकेशन में आपको ऑलरेडी है, जिनको नहीं है जो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए भी सारी कहानियां अवेलेबल है, ठीक है। ओके नाउ सबसे महत्वपूर्ण बात, किसने ये सब्जेक्ट आपको जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे पढ़ाया है। तो आपको जी सेंट्रिक एप्लीकेशन में कंट्रोल सिस्टम इसके पाटीदार ने पढ़ाया है, एंड दैट पर्टिकुलर इसके पाटीदार इज नथिंग बट
मैंने ही पढ़ाया है, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी यदि आप स्टडी करते हैं फ्रॉम जी सेंट्रिक, बराबर। इसके बाद भी मैंने मेन स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिया था, और वो क्वेश्चन क्या था, लेट मी चेक। हाउ टू रिवाइज, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। चलो अच्छा, जब जी सेंट्रिक से पढ़ेंगे तो हमने सारी कहानी जो आपको बताई, ये जो सारे सब्जेक्ट हैं, ये आप अवेल कहाँ करते हैं, जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे। जी सेंट्रिक पूरा नाम है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे अवेल कर सकता है। तो जो कोर्स आप एप्लीकेशन पे अवेल करते हैं वो सारे एंड्रॉयड कोर्सेस हैं, वो सारे एंड्रॉयड कोर्सेस हैं, आप मोबाइल में उन्हें पढ़ते हैं, इन एंड्रॉयड कोर्सेस हैं, ठीक है। तो हमारे एंड्रॉयड कोर्सेज जो हैं उनकी सबसे बेस्ट खासियत ये है कि ये आपके जो डेटा है ना वो बहुत ही कम खर्च करते हैं जी, डेटा ज़्यादा नहीं लेते हैं। दूसरी बात, आप रिजोल्यूशन सेट कर सकते हैं आपकी वीडियो प्लेयर में जो एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप उसकी स्पीड भी तय कर सकते हैं। आपको भगाना है, आदत रहती है ना आपकी 1.5 1.25 में देखने की, आप स्पीड अप भी कर सकते हैं, बराबर। आप उन्हें डाउनलोड करके देख सकते हैं राजा, आप उन्हें डाउनलोड भी करके देख सकते हैं, गॉट द पॉइंट ना। ये कोर्सेस एंड्रॉयड के लिए है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपको जी ड्राइव ऑप्ट करना है, मतलब लैपटॉप में देखना है या फिर आपको टेबलेट में देखना है, ये सुविधा हमारे पास अवेलेबल है। आपको क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट, नो डाउट जी ड्राइव लैपटॉप कोर्सेस की प्राइसिंग थोड़ी सी इनसे ज़्यादा रहेगी, थोड़ी सी इनसे ज़्यादा रहेगी। तो जी ड्राइव कोर्सेस कभी भी किसी भी टाइम अवेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमें कॉल करना है, हमारे ऑफिस नंबर 8839732518 पे, या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 6232557474 पर। गॉट द पॉइंट। जी ड्राइव के डिटेल के लिए आप यहां कर सकते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट था अपना कि सर हम रिवीजन कैसे करें, क्योंकि विदाउट रिवीजन आपका कोई मतलब नहीं पढ़ने का। जस्ट इमेजिन आपने पढ़ा, आपने 1 महीना 15 दिन सारा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए लगाया, जैसे ही आपने उसको छोड़ा उसके 2 महीने के बाद नील बटे सन्नाटा, तो मेहनत करने का, पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं निकला ना। तो इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन की स्ट्रेटजी हर किसी की अपनी अपनी हो सकती है, बट जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ये एक प्रैक्टिकली जो हमने फील करी, हमने सजेस्ट किया बच्चों को, जो बच्चे टॉपर्स रहे हैं थ्रू आउट दिस ईयर, जितने टॉपर्स को देखा उनका एक रिवीजन को लेके कैसा रवैया रहता है उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। फॉर एग्जांपल, सपोज आपने कंट्रोल सिस्टम को फिनिश किया। कंट्रोल सिस्टम आपका फिनिश होने के बाद, खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल के बाद आप जो सा भी सब्जेक्ट स्टार्ट करें उसको पढ़ते रहिए, कोई डाउट नहीं। बट आपकी स्टडी एक पर्टिकुलर आवर्स की हो सकती है ना, उसमें से कुछ हिस्सा, कुछ छोटा सा हिस्सा रिवीजन के लिए निकालना है। इस कंट्रोल सिस्टम के यदि आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो उन शॉर्ट नोट्स को बीच बीच में पढ़ते रहना है, कुछ कुछ क्वेश्चंस लगाते रहना है। पीवाईक्यू तो आपका चलता ही रहेगा। उस शॉर्ट नोट्स को यदि आपने बना है, नहीं बना है, अपने फुल नोट्स है, तो भी इतना टाइम है आपके पास कि आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। अब ये बोलने में तो बड़ी आसान चीज है भाई कि ऐसा करना है, लेकिन आप करने जाएंगे तो आपको आता है क्या, आलस्य। इफ आई एम राइट, आलस्य ऐसे ही लिखते हैं, आपको आता है आलस्य। तो यही तो है भाई, यू आर द वॉरियर, युद्ध लड़ने जा रहे हैं, तो इसी पे तो आपको जीतना है, आलस्य को तो जीतना, आलस्य को हरा के ये शॉर्ट नोट्स पे मेहनत करके नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ेंगे भाई। 4 घंटे 3 घंटे पढ़ रहे हैं, 3.5 घंटे भले नया पढ़ लेंगे, लेकिन आधा घंटा नोट्स रिवीजन को जरूर देंगे। तो इस टाइप की आपको करनी है पूरी तैयारी। आपने जाना आज कंट्रोल सिस्टम के बारे में, अगली बार मैं किसी और सब्जेक्ट को लेके आऊँगा, उसका इम्पोर्टेंस, उसका महत्व, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करूँगा। ऑल द बेस्ट। लेकिन अलविदा कहने से पहले एक और महत्वपूर्ण बात, कभी भी जी सेंट्रिक से आपको गाइडेंस की ज़रूरत है
डायरेक्टली आपको हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है 8839732518। आप किसी भी फैकल्टी से एंगेज हो सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं, लेकिन ये ऑफिस का नंबर है। पहले जैसे ही आप कॉल करेंगे आपको बताना पड़ेगा, उसके बाद ऑफिस से डायरेक्टली सर को कनेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, सो प्यारे बच्चे, ज़िंदगी में जब भी किसी भी युद्ध की तैयारी करें तो उसकी प्रिपरेशन सटीक तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन यदि सटीक है तो सफलता भी सटीक मिलेगी। चलिए, मिलूंगा अगले सब्जेक्ट के साथ हमारी इस सीरीज़ में नो अबाउट द सब्जेक्ट। बाय बाय।